जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और बायोसाइट में हमने पोरीफेरा पढ़ लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जो हमने नोट्स बनाए हैं उसके कुछ उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीजीटी और टीजीटी दोनों में आए हुए हैं, उन्हीं को हमने लिया है और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेज इज स्टोर्ड एट। जो रिज़र्व फूड है स्पॉन्ज में वो किस फॉर्म में कहाँ पे रिस्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, थिसोसाइड्स या फिर कोइनोसाइड। तो हमने देखा कि थिसोसाइड जो है फूड स्टोरेज का काम करता है। अगला क्वेश्चन, फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पॉन्जेज आर। फ्लैजिलेटेड जो सेल होते हैं स्पॉन्जेज में उनको क्या कहा जाता है? आर्क्योसाइट अमीबा की आर्क्योसाइट तो नहीं है। पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट या फिर पोरोसाइट। पिनेकोसाइट ये पिनेकोडर्म है और ये आउटर लेयर पर होता है। तो जो फ्लैजिलेटेड है वो कोइनोसाइट है। कोइनोसाइट इज़ द राइट आंसर। ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज़ ड्यू टू। जो रीजनरेशन की पावर होती है स्पॉन्जेस में वो किसकी वजह से होती है? आर्क्योसाइट, पिनेकोसाइट, थियोसाइट या फिर स्क्लेरोप्लास्ट। आर्क्योसाइट की वजह से होती है क्योंकि ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, रीजनरेट करती हैं। सिलिका ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस। तो सिलिका ऑफ फॉर्मेशन सिलिशियस स्पिक्यूल्स कैसे बनते हैं? सिक्रेटेड बाय आर्क्योसाइट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, स्टोर्ड इन थिसोसाइट या फिर प्रोड्यूस्ड बाय कोइनोसाइट। तो इसका राइट आंसर बी है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। और उसी से क्या बनाते हैं? सिलिका बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो बनते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन है। जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है स्पॉन्जेस की उसको क्या कहते हैं? तो इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर था, ऐसे स्ट्रक्चर था। और ये जो ये है, ये वाला भाग है और इसको कहते हैं क्या? ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ये है ऑस्कुलम और ये छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जो इसकी अंदर की लेयर होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और कोइनोसाइट की बनी होती है स्पंजोसील की। ये स्पंजोसील है और स्पंजोसील है। सी वॉलनट बिलोंग्स टू विच क्लास? सी वॉलनट पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ये जो सी वॉलनट है ये है पोरीफेरा से संबंधित नहीं है, ये है टीनोफोरा का मेंबर है। द प्रिंसिपल सेल, ये जीआईसी में भी आया था। जीआईसी पिछली बार जो हुआ है 2021 में, प्रवक्ता वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था। द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी। प्रिंसिपल सेल बॉडी जो होती है, द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में जो प्रिंसिपल सेल है वो कौन सी पाई जा रही है? ल्यूकोसेलिनिया की। अमीबोसाइट, कोइनोसाइट, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट। तो प्रिंसिपल मतलब मुख्य रूप से पाई जा रही है कोइनोसाइट सेल पाई जा रही हैं ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया में एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ही सिंपलेस्ट पाई जाती है। ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास? कैलकेरिया, डेमोस्पॉन्जिया, हेक्साटिनेलिडा या फिर स्क्लेरोस्पॉन्जी। तो इसका राइट आंसर है कैलकेरिया ल्यूकोसोलेनिया पाया जाता है। एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। एनिमल्स लिविंग बॉटम, सी के बॉटम में, बॉटम बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथिक, बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथिक। तो ये बेंथिक मतलब सतह पर पाया जाता है। एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर। एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल किस में पाया जाता है? लेक्स, रिवर, डीप सी या फिर पॉन्ड। डीप सी में पाया जाता है। बाथ स्पॉन्ज बिलोंग टू। बाथ स्पॉन्ज किससे बिलोंग करता है? कैलकेरिया से, हेक्सैक्टिनेलिडा से या फिर डेमोस्पॉन्जिया से। यूस्पॉन्जिया भी बोला जाता है डेमोस्पॉन्जिया को, और टीनोफोरा। तो इसका राइट आंसर है यूस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। बाथ स्पॉन्जेस कहा जाता है स्पॉन्जिया को। साइकोन इज कॉल्ड। साइकोन को क्या कहा जाता है? स्काइफा, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला,
यूस्पोंजिया, इसको स्काइफा कहा जाता है। बाथ स्पंज तो अभी हमने देखा यूस्पोंजिया को कहा जाता है। स्पंजिला जो है फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है। तो ये इस तरह से स्काइफा को कहा जाता है। कैनाल सिस्टम इज साइकॉन, साइकॉन में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकॉन की अपेक्षा। सबसे सिंपलेस्ट होता है एस्कॉन, और उसके बाद होता है साइकोनॉइड टाइप का और ल्यूकोनॉइड टाइप का। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है जो कि ल्यूकोसेलेनियम में पाया जाता है। तो कैनाल सिस्टम साइकॉन जो है साइकोनॉइड टाइप का होता है, जो साइकोनॉइड है वो पाया जाता है किसमें? साइकॉन में। ल्यूकोसोलेनिया सोज विच कैनाल सिस्टम, सबसे सिंपलेस्ट एस्कोनॉइड टाइप का। फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स कहाँ होगा? इंटरनल होता है, और इंटरनल के बाद भी ये मेसोहिल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। विच स्पॉन्ज इज़ हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल कौन है? स्पॉन्जिला, बाथ फ्रेश वाटर, बाथ स्पंज, क्लियोना, साइकॉन। तो राइट आंसर है क्लियोना बहुत खतरनाक है पर्ल इंडस्ट्री के लिए, उन सबको खा जाता है। द होलोब्लास्टुला साइकॉन इज कॉल्ड, जो होलोब्लास्टुला है साइकॉन का, उसको क्या कहा जाता है? तो मोरुला, प्लानुला, स्टोमोब्लास्टुला या फिर एम्फीब्लास्ट, तो उसको कहा जाता है स्टोमोब्लास्टुला जो कि हॉलो होता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको कहा जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्पॉन्जिला को कहा जाता है, ये रट जाना चाहिए। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर फाउंड, स्पिक्यूल्स जो होते हैं स्पंजेस के वो किसके बने होते हैं? आर्क्योसाइट, कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल है इसका राइट आंसर। और ये क्या है? फूड स्टोरेज के लिए है, और ये स्पर्म एंड ओवम बनाता है। तो इसका राइट आंसर स्क्लेरोब्लास्ट स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस को बनाते हैं। शोर वाटर स्पंजेस, जो शोर वाटर स्पंजेस है जो किनारों पर पाए जाते हैं स्पंजेस, उनको क्या कहते हैं? क्लियोना जो है पर्ल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक भी है। साइकॉन को कहा जाता है स्काइफा। स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंजेस है, स्पंजिया है, बाथ स्पंजेस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है शोर पर पाया जाता है क्लियोना। अगला, सेसाइल फार्म ऑफ एनिमल्स इज रिप्रेजेंटेड, सेसाइल फार्म जो एनिमल्स का होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब अकेले रहने वाला है। सेसाइल फॉर्म अर्थवा हाइड्रा स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? क्या वो डिप्लोब्लास्टिक हैं? एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक सिलोम तो बना नहीं है, सिलोम अभी नहीं बना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, सिलोम अभी नहीं बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पहला, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। द स्केलेटन बाथ स्पंज इज मेड अप ऑफ, बाथ स्पंज किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, स्पंजिन फाइबर या फिर स्क्लेरोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर स्पंजिन फाइबर का बना होता है बाथ स्पंज यूस्पॉन्जिया। पिनेकोसाइट इन स्पॉन्जेस आर, पिनेकोसाइट्स जो होते हैं स्पॉन्जेस के, वो कैसी उनकी सेल होती है? देखिए दो तरह का होती है। एक होती है ये जो बाहर की लेयर होती है, ये बाहर की लेयर, इस पे बनते हैं पिनेकोसाइट्स होते हैं पिनेकोडर्म में। ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, ये बनी होती है पिनेकोसाइट्स। ये जो पिनेकोसाइट्स है ये फ्लैट सेल होती है। कैसी सेल है? फ्लैट है। और जो अंदर की तरफ जो सेल है इसको बोलते हैं कोइनोसाइट। ये कोइनोडर्म इस लेयर का नाम है कोइनोडर्म, और इसकी जो सेल होती है उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। ये होती है फ्लैजिलेटेड, ये याद रखना है। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड है जो कोइनोसाइट है और कोइनोडर्म में, और फ्लैट है जो पिनेकोसाइट। पूछा जा रहा है पिनेकोसाइट जो बाहर की लेयर है, तो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल आउटर कवरिंग है, फ्लैजिलेटेड गैमेट फॉर्मिंग सेल है, स्केलेटन नहीं, ये फ्लैटेंड सेल होती है और एपिथेलियल सेल, ठीक है, कवरिंग बना रही है।
कोइनोसाइट इन स्पॉन्जेस आर रिस्पॉन्सिबल, क्या करती हैं कोइनोसाइट? तो क्या रिप्रोडक्शन कर रही हैं, डाइजेशन कर रही हैं, क्रिएटिंग वाटर करंट, स्केलेटल, ये वाटर करंट को जनरेट कर रही हैं, बना रही हैं। कोइनोसाइटिक सेल्स कोइनोडर्म से बनी है। अमीबोसाइट्स इन स्पॉन्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अमीबोसाइट जो होते हैं स्पॉन्जेस में, वो क्या करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन। जी हाँ, अमीबोसाइट जो होती हैं रिप्रोडक्शन और फूड ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। फूड स्टोरेज का काम तो थीसोसाइट सेल करती हैं। थीसोसाइट जो होती हैं, थीसोसाइट्स जो होती हैं, जो मेसोहिल में पाई जाती हैं, वो ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, फूड स्टोरेज का काम कर रही हैं ये, ठीक है। ये फूड स्टोरेज का काम कर रही हैं थीसोसाइट, लेकिन फूड ट्रांसपोर्ट की बात पूछी गई है, इसलिए अमीबोसाइट सेल फूड स्टोरेज का काम करती हैं। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। पोरोसाइट्स इन स्पॉन्जेस हेल्प, पोरो जो साइट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? स्केलेटल सपोर्ट, नो रिप्रोडक्शन, फार्मिंग ऑस्ट्रिया, लोकोमोशन। तो ये ऑस्ट्रिया बना रही हैं, छोटे छोटे छेद बना रही हैं, होल बना रही हैं, जिनकी जो वाटर जिनके थ्रू आ रहा है, और ये हो रहा है स्पॉन्जोसिल, और इसके ऑस्कुलम एक बड़ी सी ओपनिंग है जिससे वाटर बाहर जा रहा है। तो फार्मिंग ऑस्ट्रिया, जिसकी वजह से ये पोरस हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन साइकोन अकर्स, किस में पाया जा रहा है? इंटरनली फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? मेसोहिल में हो रहा है, मेसोहिल में हो रहा है। जेम्यूल्स आर सीन, जेम्यूल्स किस में दिखाई देता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में, मैराइन स्पॉन्जेस, साइकोन, क्लियोना। तो ये दिखाई दे रहा है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में दिखाई दे रहा है जेम्यूल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लियोना इज़ दैट इट, जो मेन इम्पॉर्टेंस है क्लियोना का वो क्या है? प्रोड्यूस पर्ल, बिल्कुल नहीं। इज़ हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, मेक स्पॉन्जिन फाइबर, ये सब कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली नुकसान पहुंचा रहा है किसको? पर्ल इंडस्ट्री को। तो ये हमने लगभग 30 क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमने पढ़े थे, उसी के नोट्स से हमने बनाए हैं लगभग 30 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं और विभिन्न टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में आया है। जैसे कि ल्यूकोसोलिनिया बिलोंग्स टू विच क्लास? कैलकेरिया, ये टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। और द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, ये एलटी 2018 का क्वेश्चन है। सी वॉलनट बिलोंग्स टू विच क्लास? टीनोफोरा, ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। पैरा गैस्ट्रिक कैविटी ऑफ स्पॉन्जोसिल, जो पैरा गैस्ट्रिक कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं, बहुत ही सरल, टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है। और फ्लैजलेटेड सेल इन स्पॉन्जेस, उनको क्या कहते हैं? तो कोइनोसाइट, ये भी टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है। रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस, जो रिजर्व फूड होते हैं स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस के जो रिजर्व फूड होते हैं, स्पॉन्जेस के रिजर्व फूड कहाँ रहते हैं, कहाँ रिजर्व किए जाते हैं इनके फूड? रिजर्व फूड कहाँ है? थीसोसाइट सेल। तो ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, 2004 में भी आया है, 2013 में भी आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड थीसोसाइट्स। तो ये इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन देख लें जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमने इसमें लिए थे प्रीवियस ईयर के। तो थैंक यू, जय हिंद। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे वो भी क्वालिफाई कर सके पीजीटी और टीजीटी। थैंक यू, जय हिंद।